हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स गेट। गाइस, स्पेसिफिकली एसबीआई के इंटरव्यूज में डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हर बार है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दैट इज वाई सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसबीआई सीबीओ के लिए वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अभी से रेडी कर रख लेना है, इन केस आपके पास में नहीं है तो। बिकॉज व्हाट विल हैपन, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा रिटर्न एग्जाम का, उससे आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। 10 दिन के टाइम में फिर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, ये सब करना, प्रोसेस फॉलो करने में बहुत दिक्कत आता है। दैट इज वाई अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स के सेट मैं आपको बता रहा हूं जो आपके पास में होने ही होने चाहिए। एसबीआई सीबीओ का रिटर्न का रिजल्ट आएगा उससे पहले पहले, ठीक है। अगर एसबीआई सीबीओ के रिटर्न एग्जाम की रिजल्ट की बात करें तो इट इज लाइकली टू बी कमिंग इन अगस्त एंड या फिर सितंबर मिड में, है ना। बिकॉज एसबीआई पीओ का इंटरव्यू होने वाला है, अभी मेंस एग्जाम चलेगा, आप लोगों का उनसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। हाईली चांसेस है, अगर इन केस डिले होता है तो एसबीआई पीओ के बाद में आप लोगों के इंटरव्यूज होंगे। तो हाई चांसेस है कि आप लोगों के सितंबर में इंटरव्यूज हो जाने चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट रखेगा। आज हमारा सेकंड सेशन भी हो चुका है। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप करके किसी भी टाइम पर एसबीआई सीबीओ के लिए कंप्लीट अच्छे वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑलराइट, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट फॉर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आप अभी से अरेंज कर लोगे और ये डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में प्रॉब्लम आता है। ट्रस्ट मी, आप जैसे रिजल्ट आ गया फिर 10 दिन का टाइम मिलता है तो आप प्रिपरेशन करोगे या ये डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में लगोगे। दैट इज की डॉक्यूमेंट्स अभी से बता रहा हूँ, बाद में बायोडाटा फॉर्म और सारी चेकलिस्ट अलग से बताऊंगा जो आप लोग अरेंज कर लेंगे इंटरव्यू का रिजल्ट, रिटर्न का रिजल्ट आएगा तब। तो सबसे पहला तो है दैट इज जॉब प्रोफाइल लेटर। गाइस, आपको लग रहा है शायद से आपने बिना जॉब प्रोफाइल लेटर के अगर अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप कर दिया था, ठीक है, आपका स्क्रीनिंग में भी सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद भी क्या होता है, आप लोगों से एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप इंटरव्यू के टाइम पर जॉब प्रोफाइल लेटर लेकर जाएं। अब जॉब प्रोफाइल लेटर अगर आपने नहीं मंगवाया तो आपको मंगवाने में टाइम लगता है ना। 10 दिन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको शायद ना दे, हॉलीडेज आ गए बीच में। तो दैट इज वाई अगर जॉब प्रोफाइल लेटर आपने अप्लाई नहीं करा था तो अपने ऑर्गेनाइजेशन से अभी से अप्लाई करो। कितने टाइम का उनको मैंडेटरी चाहिए, जैसे आपने 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट उनको 2 साल का तो आप लोगों को जॉब प्रोफाइल लेटर देना पड़ेगा। चाहे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का दे दीजिए, लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दीजिए, लेकिन 2 इयर्स का तो उनको जॉब प्रोफाइल लेटर लगेगा। क्यों लगता है जॉब प्रोफाइल लेटर? क्योंकि दे वांट टू चेक कि आपका जॉब रोल जो है वो जर्नलिस्ट ऑफिसर एसबीआई सीबीओ से मैच होता है नहीं होता है। तो दैट इज 2 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था। तो 2 साल का आप लोगों के पास में जॉब प्रोफाइल लेटर सर्टिफाइड बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए। नहीं अप्लाई करा है तो अभी से अप्लाई कर दो, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में आप लोगों के पास में आ जाएगा। दैट इज वाई आई एम अगेन टेलिंग, अगर आपने जॉब प्रोफाइल लेटर के साथ में अप्लाई नहीं करा था या ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करा है कि जो जॉब प्रोफाइल लेटर जैसा था लेकिन आप सोच रहे हो कि बाद में दे देंगे, तो बाद में देने का टाइम नहीं मिलेगा। इंटरव्यू में बहुत बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और अंडरटेकिंग के साथ में आपको इंटरव्यू शायद लेने भी दे, लेकिन तो भी आप लोगों का इंटरव्यू बिगड़ जाएगा। तो दैट इज वाई आप लोगों को ध्यान रखना है कि जॉब प्रोफाइल लेटर अप्लाई नहीं करा था तो अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप अप्लाई करके या फिर अपने सीनियर मैनेजर से साइन करवा सकते हो। सीनियर मतलब लाइन मैनेजर से अपने सिल साइन करवा सकते हो, है ना, जॉब प्रोफाइल लेटर के फॉर्मेट पर। ओके, तो पहला तो ये पॉइंट क्लियर रखना है। आपने एक्सपीरियंस लगा रखा है पुराना, अभी करंटली वर्किंग हो या नहीं हो, लेकिन पुराना आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए रहेगा, रिलीविंग कम एक्सपीरियंस लेटर। तो ये अगर अरेंज नहीं है तो पहले से आप लोग डाउनलोड करके रख लेना, आपके मेल बॉक्स चेक कर लेना, आपने कब जब जॉब छोड़ा था पुराना, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर होना बहुत जरूरी। बाद में देन एंड देयर नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके रखना है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई करा अदर देन जनरल कैटेगरी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में लेटेस्ट ईयर का आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो उसको नया करवा लीजिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट में। आप एक पॉइंट याद रखिए, आप लोग सोचते हो बार बार कि सर हमारे स्टेट का नाम लिखा है, सपोज करते गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा है, तो वो चलेगा क्या? वो नहीं चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए। ऑल आपको बोलेंगे कि सेम है, सेम नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर लिखा हुआ रहेगा, चाहे सील साइन वही सेम पर्सन करेंगे जो ऑथराइज्ड है स्टेट लेवल पर, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए होता है फॉर्मेट, ठीक है। अगर नहीं अप्लाई कर रखा है तो अप्लाई अभी से कर दो। अभी आने में टाइम लग जाएगा, 1 महीने का टाइम लग सकता है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पर सील साइन होना चाहिए कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अदरवाइज वो वहां पर आपको रिजेक्ट ही कर देंगे। आपको लास्ट ईयर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसी के बेसिस पर इंटरव्यू नहीं देने दिया। तो आप लोग उनमें से एक मत रहना कि आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप सोच रहे हो बाद में ये पुराना दे देंगे उससे काम चल जाता होगा। ऐसे नहीं चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए और लेटेस्ट ईयर का होना चाहिए। जैसे 2 साल पुराना है तो अभी का 2025 का बनवा कर करिए, अदरवाइज आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। एक और पॉइंट रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आईडी सर्टिफिकेट भी लगता है। गजेटेड ऑफिसर से आप सील साइन तो करा लोगे फॉर्मेट पर, लेकिन एक स्कूल और कॉलेज से भी मंगवा कर रख सकते हो, ठीक है। स्कूल अपने जहां से आपने एजुकेशन करा और कॉलेज में जहां पर आपने आपका ग्रेजुएशन करा, तो वहां से आप लोग एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आप रिक्वेस्ट लेटर देंगे, वो लोग बना कर दे देते हैं। तो ये पहले से करवा कर रख लेना, इनकेस आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास में, आपके स्कूल या कॉलेज का नहीं है,
जनरली वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 2 से 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें, जिसमें एक फॉर्मेट पर गजेटेड ऑफिसर का सील साइन करा लें, तो वो तो आपका जब रिटन एग्जाम क्लियर होगा और नोटिफिकेशन इंटरव्यू में के बीच में टाइम रहेगा उसमें हो जाएगा। लेकिन स्कूल और कॉलेज में टाइम लग जाता है। तो ये वाले प्रोसेस को आप पहले कर लीजिए। बहुत से कैंडिडेट्स क्या रहते हैं अपने जो स्कूल कॉलेज का रहता है वहाँ से भी दूर रहते हैं। तो एक लेटर इन दोनों में से कोई सा बनवा लोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ 2 गजेटेड ऑफिसर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चल जाएगा देन एंड देयर। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर कर रखना है। ये मत सोच लेना कि आपका एग्जाम निकल जाएगा फिर हो जाता होगा सब कुछ ऑटोमेटिकली, सब नहीं होता है। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके पास में डिग्री होना चाहिए, आपके पास में प्रोविज़नल डिग्री होना चाहिए। अगर आपने डिग्री के लिए अप्लाई नहीं करा तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस प्रोसेस में इस टाइम में अप्लाई करके रख दीजिए। प्रोविज़नल डिग्री चल जाता है। सारे मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट लगेंगे। आपकी सारा एजुकेशनल डिग्री लगेगा। अगर नेम में डिस्क्रिपेंसी तो एफिडेविट लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रखना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने आपको बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्लाई करके रख दीजिए, टाइम लगता है इसको रिसीव होने में, है ना? फिर आप बोलते हो कि मैंने अभी अप्लाई करा है तो अभी मिल जाएगा तो चलेगा क्या? और सेकंड रहेगा जॉब प्रोफाइल लेटर, इन केस आपने अप्लाई नहीं करा तो जॉब प्रोफाइल लेटर अप्लाई करके रख देना, अप्लाइड है तो कोई इश्यू नहीं है। और कितने टाइम का होना चाहिए? जैसे आप सोच रहे हो कि मैंने 3 ऑर्गनाइजेशन में काम करा तो तीनों का लगेगा क्या? इट्स नॉट लाइक दैट, उनको 2 साल का चाहिए। 2 साल के एक्सपीरियंस पर आपने अप्लाई करा है, 2 साल का उनको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अपने फॉर्म 16 और ये सब अगर आपके पास में रिलीज़ हो चुके होंगे, तो फॉर्म 16 इनके कॉपीज़ भी बनाकर डाउनलोड करके अपने पास में सेव फ़ोल्डर में रख लीजिए, है ना? और सैलरी स्लिप्स लगेगा पुराना वाला। तो अगर आप इनके सभी जॉब छोड़ने वाले हो, तो अपने ऑर्गनाइज़ेशन का जिसके बेसिस पर आपने अप्लाई करा है, वहाँ के सैलरी स्लिप्स ले लेना, है ना? पुराना सैलरी स्लिप लगेगा। जब नोटिफ़िकेशन आया था मई मंथ वाला, उससे पुराना 6 महीने का, 3 महीने का सैलरी स्लिप लगता है। तो ये मत सोचना कि अभी का सैलरी स्लिप दे देंगे, जहाँ पर काम कर रहे हो तो काम चल जाएगा। वो अप्रैल, मार्च एंड फरवरी उस टाइम के पीरियड का आप लोगों को देना पड़ेगा सैलरी स्लिप। दैट इज़ व्हाई पुराना सैलरी स्लिप भी रिकॉर्ड में मेंटेन रखना इन केस आप जॉब छोड़ने वाले हो। और जॉब नहीं छोड़ो तो भी ये डाउनलोड करके रखिए, सेफ रखिए। 2 साल का फॉर्म 16 माँगते हैं वो लोग, तो फॉर्म 16 इस साल का हो गया, पिछले साल का भी हो गया, 2 साल का रखिएगा, ठीक है? तो 2 साल का फॉर्म 16 भी रेडी करके रखना है। तो दैट्स ऑल इन द सेशन। आई होप आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखेंगे। ऐसा ना हो कि जब रिजल्ट आउट हुआ 10 दिन का टाइम है और उसमें आप डॉक्यूमेंट्स ही अरेंज नहीं कर पा रहे हो। तो दैट इज़ व्हाई अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट करिए, लेकिन इसको भी गो थ्रू करके रखिए, अपने पास में सेफ साइड में रखिए। ये मत सोचना कि रिजल्ट तो आने दो पहले फिर सोचेंगे। ऐसा सोचोगे तो वही ट्रैप में फँसोगे, वही लूप में फँसते रह जाओगे। दैट इज़ व्हाई ये डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करिए। और बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, टीम इज़ देयर। आप 24/7 जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। एंड अपना प्रिपरेशन इंटरव्यू में जो लगता है, व्हाई यू वांट टू जॉइन एसबीआई, व्हाई एसबीआई शुड हायर यू, आपके पर्सनल सेट्स ऑफ क्वेश्चन इतना स्विचेस क्यों करा आपके बारे में, प्रोफेशनल नॉलेज, टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है? हाइपोथेटिकल, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, करंट अफेयर्स क्वेश्चन, इन सभी के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए आइडियली। ऑलराइट, वोकल होकर प्रिपरेशन करना चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। टिल देन डॉक्यूमेंट्स आप लोग अरेंज करना स्टार्ट करिए।